आप सभी दर्शकों को सादर अभिवादन। नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप बहुत दिनों से चर्चा सुन रहे हैं कि केंद्र सरकार ने लगभग 35 सालों बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की है और यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है, यह पुराने शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं और प्रयास ये किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, जिसके बहुत सारे प्रावधानों के बारे में आप परिचित भी होंगे। जैसे पूरा जो स्कूलिंग का सिस्टम है वो परिवर्तित कर दिया गया है इसमें, और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब 3 साल से 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा को भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल कर लिया गया है। आज के इस वीडियो व्याख्यान का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशेष एवं समावेशी शिक्षा के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं और क्या क्या योजनाएं दी गई हैं, इस पर चर्चा करना। तो आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विशेष एवं समावेशी शिक्षा के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और विशेष विद्यार्थियों, दिव्यांग विद्यार्थियों अथवा समाज आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों के लिए क्या क्या अनुशंसाएं की गई हैं। यही आज के व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक बहुत ही विजनरी पॉलिसी है और ग्रासरूट लेवल पर कंसल्टेशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णन किया गया है कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन, while indeed an essential goal in its own right, is also critical to achieving an inclusive and equitable society in which every citizen has the opportunity to dream, thrive and contribute to the nation। ये कहता है कि समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा जो है ये प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, ताकि एक समावेशी और समतामूलक समाज का निर्माण हो सके। वस्तुतः समावेशी और समतामूलक समाज के निर्माण में जो पहला चरण है वह है समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा, ताकि इस देश में इसके समस्त नागरिकों के पास अवसर हो कि वो राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें, राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे सकें, राष्ट्र के लिए अपने स्वप्न संजो सकें। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सेक्शन 6 पेज नंबर 24 पर वर्णित है। The policy reaffirms that bridging the social category gaps in access, participation and learning outcomes in a school education will continue to be one of the major goals of the education sector development programs। ये जो पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यह रीअफर्म करता है कि सोशल कैटेगरी के जो गैप हैं उनको फुलफ़िल किया जाएगा। किन किन एरियाज़ में फुलफ़िल किया जाएगा? एक्सेस में, कि एजुकेशन का एक्सेस सबको हो, शिक्षा सबको सुलभ हो। पार्टिसिपेशन में, कि कोई भी वर्ग जो है अपने सामाजिक पार्टिसिपेशन में, शैक्षिक पार्टिसिपेशन में, सामाजिक सहभागिता, शैक्षिक सहभागिता में वंचित न रह जाए। और लर्निंग आउटकम में भी सभी सामाजिक श्रेणियों की भागीदारी हो, यह सुनिश्चित करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन है। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वह समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा के बारे में कहता है कि ब्रॉड ग्रुप ऑफ मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रेन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। जो मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रेन हैं, जैसे निःशक्तता युक्त बच्चे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे हैं, माइनॉरिटी के बच्चे हैं, इस प्रकार के बड़े समूह जो है मार्जिनलाइज्ड समूह जिनको कि शिक्षा सुलभ नहीं है, उनकी पहचान की गई है। द पॉलिसी टेकन इनटू अकाउंट अदर एक्ट्स, पॉलिसीज एंड प्रोविजंस
वेयर एवर नीडेड फॉर इंक्लूजन। ये पहली बार किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। यहाँ कहा गया है कि इस पॉलिसी ने उन सभी एक्ट्स, पॉलिसीज और प्रोविजंस को ध्यान में रखा है इंक्लूजन के लिए जो कि इससे जुड़े हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताएं कि जो 1986 की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में निःशक्तता युक्त व्यक्तियों के लिए जो भी तत्कालीन कानून थे उन पर ध्यान नहीं केंद्रित किया गया था। लेकिन यह पॉलिसी कहती है कि इस पॉलिसी ने उन सभी एक्ट, पॉलिसीज और प्रोविजंस को जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ पर समावेशन के लिए शामिल किया है, अपने प्रावधानों में रखा है, उन पर ध्यान केंद्रित किया है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांग विल बी ट्रीटेड एज पर द रेगुलेशंस ऑफ RPWD एक्ट। ये जो पिछला लाइन हम बात कर रहे थे उसका अफर्मेशन जो है, उसका कन्फर्मेशन जो है वो दूसरी लाइन में है कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, निःशक्तता युक्त जो बच्चे हैं, वे राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अनुसार ट्रीट किए जाएंगे। ये बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है और ये पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जो ये स्वीकार करती है कि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अनुसार दिव्यांग बच्चे ट्रीट किए जाएंगे। स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू चिल्ड्रन विथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। इस पॉलिसी में विशेष ध्यान दिया गया है चिल्ड्रन विथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी पे। विशेष अधिगम अक्षमता युक्त जो बच्चे हैं उन पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है, जिसके कारण है इससे पहले RPWD एक्ट 2016 से पहले अपने देश में जो कानून प्रभावी था वह PWD एक्ट 1995 था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995। परंतु पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी नाम से कोई डिसेबिलिटी नहीं थी। इसकी वजह से जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे थे वो डिसेबिलिटी की श्रेणी में माने ही नहीं जाते थे और न उनको कोई कानूनी लाभ उपलब्ध था। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी की श्रेणी में सर्वप्रथम राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में शामिल किया गया, जिसने PWD एक्ट 1995 को रिप्लेस किया है। इसके अलावा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा के लिए प्रोविज़न किए गए हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविज़न है, प्रोविज़न ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन्स। इस प्रोविज़न में ये कहा गया है कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ पर कि वंचित वर्ग के, समाज आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थी, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, जिसको कि पूरी पॉलिसी के दौरान SEDG से संबोधित किया गया है, ऐसे जियोग्राफिकल एरियाज आइडेंटिफाई किए जाएंगे जहाँ पर कि सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा हो और उन्हें स्पेशल एजुकेशन जोन या SEZ घोषित किया जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप, इसमें एक चीज़ और ध्यान दिया जाएगा कि कई बार क्या होता है कि बच्चे क्यों ड्रॉप आउट होते हैं स्कूल से। इसमें ये पाया गया है कि जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे होते हैं, खास करके ट्राइबल बच्चे जिनकी अपनी भाषा होती है, उनको पढ़ाने वाले शिक्षक उनकी भाषा के नहीं होते हैं और इस वजह से वहाँ पर बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो समझ में नहीं आता, पढ़ाया जाता है वो हिंदी में होता है या अंग्रेजी में होता है। तो पहली बार किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह बात कही है कि उन्हीं सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के शिक्षक भी रिक्रूट किए जाएंगे ताकि भाषा की समस्या की वजह से बच्चों में ड्रॉप आउट न हो और साथ ही अगर टीचर उस पार्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के होंगे तो वे उन व्यक्तियों का कल्चर, उन व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति को समझ सकेंगे, उनकी भाषा में उनसे बात कर सकेंगे और ऐसे में स्कूलों में विद्यार्थियों का रिटेंशन जो है वो बढ़ेगा, ड्रॉप आउट की रेट कम होगी और प्रकारांतर से ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ेगा। इसके अलावा जो और प्रोविज़न है वो सिंगल विंडो सिस्टम फॉर अपॉर्चुनिटीज़, बेनिफिट्स एंड स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम SEDG। आज की तारीख में क्या है कि जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, इनके लिए बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा चलाई जा रही हैं, अलग अलग राज्यों के द्वारा चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार अलग योजना चला रही है, राज्य सरकार अलग योजना चला रही है। तो ऐसे में इन सबको एक ही बैनर के तले लाया जाएगा और ये सारे जो स्कीम हैं सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, जो बेनिफिट्स हैं,
जो स्कीम्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप किया जाएगा ताकि उनको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े और जो बेनिफिट उनके लिए घोषित किए गए हैं वो बेनिफिट उनको आसानी से उपलब्ध हों। इसके अलावा एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा जिसको कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम करने में और जेंडर फ्री एजुकेशन को डेवलप करने में प्रयोग किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, एक बहुत बड़ी बात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है वो ये है कि इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन की बात भी ये करता है। सामान्यतः जब भी हम इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो स्कूल एजुकेशन पर इसकी बात करते हैं कि स्कूल लेवल पर दिव्यांग बच्चे को, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ थोड़ी विशेष सहायता देते हुए पढ़ा दिया जाए। दैट्स ऑल। नाउ द पर्पस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज ओवर, बट नो, द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 identifies that inclusion in higher education is more necessary because exclusion is the common practice in higher education. एक्सक्लूजन जो है हायर एजुकेशन में ज़्यादा है, यह पहचान करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसलिए ये बात करता है कि हायर एजुकेशन में भी इंक्लूजन किया जाना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सेक्शन 14.3 में लिखा गया है, वर्णन है, देयर आर certain facets of exclusion that are particularly to or substantially more intense in higher education. एक्सक्लूजन के कई फेसेज हैं, कई चेहरे हैं, कई पहलू हैं, कई डायमेंशंस हैं एक्सक्लूजन के और वो ज़्यादा उनकी गंभीरता जो है उच्च शिक्षा में ज़्यादा है, इसलिए उच्च शिक्षा में समावेशन की आवश्यकता भी ज़्यादा है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मान्यता है। समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा के बारे में जहाँ तक सवाल है, आर्टिकल 14.1 जो है हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, वो कहता है मेकिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स मस्ट बी एमंग द हाइस्ट प्रायोरिटीज। सभी के लिए समतामूलक एवं समावेशी उच्च शिक्षा इसके उच्च प्रायोरिटी में, प्राथमिकताओं में शामिल है। द पॉलिसी इन्विजन्स ensuring equitable access to quality education to all students with a special emphasis on SEDGs। यह पॉलिसी जो है यह मानता है कि समतामूलक समावेशी शिक्षा जो कि गुणवत्तापूर्ण भी हो वो सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध हो, चाहे वह सामान्य विद्यार्थी हो, चाहे वह निःशक्तता युक्त विद्यार्थी हो या वे सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थी हों। आर्टिकल 14.2 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, वह कहता है कि द डायनामिक्स एंड ऑल्सो मेनी ऑफ द रीजन्स फॉर एक्सक्लूजन ऑफ SEDGs फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम आर कॉमन अक्रॉस स्कूल एंड हायर एजुकेशन सेक्टर्स। ये कहना चाहता है कि विद्यालय में स्कूल लेवल पर, स्कूल एजुकेशन स्तर पर और हायर एजुकेशन स्तर पर जो समाज आर्थिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, उनके वंचित होने के कारण जो है, चाहे वो उच्च शिक्षा से वंचित होने का कारण हो, चाहे वह स्कूल एजुकेशन से, स्कूली शिक्षा से वंचित होने का कारण हो, कारण लगभग समान है। जितने भी समाज आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो जिन कारणों से विद्यालयी शिक्षा से वंचित हैं, उन्हीं कारणों से वो उच्च शिक्षा से भी वंचित हैं। देयरफॉर द अप्रोच टू इक्विटी एंड इंक्लूजन मस्ट बी कॉमन अक्रॉस स्कूल एंड हायर एजुकेशन। इसलिए समता और समावेश जो है उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसका जो अप्रोच है, वो हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन दोनों में समान होना चाहिए। फर्दरमोर देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी अक्रॉस द स्टेजेस टू इंश्योर सस्टेनेबल रिफॉर्म। Thus, the policy initiatives required to meet the goals of equity and inclusion in higher education must be read in conjunction with those for school education। कहा जा रहा है कि समानता और समता की जहाँ तक हम बात करते हैं तो अभी तक बात करते आए हैं विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में, लेकिन यह देखा गया है कि उच्च शिक्षा में एक्सक्लूजन का प्रैक्टिस ज़्यादा है, उच्च शिक्षा में समावेशन न होना ज़्यादा देखा गया है, उच्च शिक्षा ज़्यादा विभेदनकारी है। इसलिए जब भी हम समतामूलक समावेशी शिक्षा की बात करें तो उसमें विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों को एक साथ रखकर देखा जाना चाहिए और एक साथ रखकर उन पर योजना बनानी चाहिए, एक साथ रखकर उन पर विचार किया जाना चाहिए। A broad group of learners requiring inclusive education has been identified and termed as SEDGs।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आगे कहता है कि द पॉलिसी इज इन कंप्लीट कंसोनेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 एंड इंडोर्सेज ऑल इट्स रिकमेंडेशंस विथ रिगार्ड टू स्कूल एजुकेशन। ये कहता है कि यह पॉलिसी जो है वो कंप्लीट कंसोनेंस में है, सुसंगत है किसके साथ? राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के साथ, जिसमें 21 प्रकार की निःशक्तताओं का वर्णन किया गया है। एंड इंडोर्सेज ऑल इट्स रिकमेंडेशंस, और जो भी इसके प्रावधान हैं उन सब को ये स्कूल शिक्षा के संदर्भ में स्वीकार करता है। वाइल प्रिपेयरिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जब भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, NCERT विल इंश्योर दैट कंसल्टेशंस आर हेल्ड विथ एक्सपर्ट बॉडीज सच एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ DEPWD। पहली बार किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात कही गई है कि जब भी NCERT करिकुलम बनाए तो वह दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे राष्ट्रीय संस्थानों के साथ कंसल्ट जरूर करेगा, उनकी सलाह जरूर लेगा, उनकी राय जरूर लेगा। इससे पहले क्या होता था कि NCERT अपने स्तर पर करिकुलम फ्रेमवर्क बनाती थी, उसमें NCERT की इच्छा थी, NCERT अपनी इच्छा से विशेषज्ञों को आमंत्रित करती थी। लेकिन नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर NCERT टू मेक कंसल्टेशंस विथ नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। तो मित्रों, आज हमने देखा, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समतामूलक समावेशी शिक्षा के बारे में क्या विशेष बातें की गई हैं। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक विजनरी पॉलिसी है और इसका प्रभाव आने वाले कई सालों तक भारत की शिक्षा व्यवस्था पर रहेगा, इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। आगे के स्लाइड्स पर कुछ स्वमूल्यांकन प्रश्न हैं जिनको आप हल करें और देखें कि आज आपने क्या सीखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एवं सादर अभिवादन।